अकबर और बीरबल, अनमोल दोस्ती की कहानी। एक समय की बात है, मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर के दरबार में एक मंच पर दर्शकों के सामने अकबर बीरबल की कहानियों का प्रस्तुतिकरण हो रहा था। अकबर का बड़ा ही रुचि था बीरबल की कहानियों में, क्योंकि वह उनके बुद्धिमत्ता और चतुराई को बहुत प्रशंसा करता था। बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती थीं, बल्कि उनमें सामाजिक संदेश और शिक्षाएं भी छिपी होती थीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि अच्छी मित्रता का क्या मतलब होता है? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, हाँ, हुजूर। अच्छी मित्रता का मतलब होता है आपसी समझ, विश्वास और साथीपन। अच्छे दोस्त वह होते हैं जो आपके साथ हर पल खुशियों और दुखों का सामना करते हैं। अकबर ने ध्यानपूर्वक सुना और कहा, बहुत अच्छा, बीरबल। अब मुझे एक कहानी सुनाओ जो अच्छी मित्रता के महत्व को दिखाती हो। बीरबल ने गहरी सोच करते हुए एक कहानी की ओर उन्होंने कहा, हुजूर, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो अच्छी मित्रता के महत्व को समझाती है। कहानी, अनमोल दोस्ती। एक समय की बात है, अकबर और बीरबल एक लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने अपने साथ कई दरबारी अधिकारियों को भी साथ लिया था। यात्रा के दौरान उन्होंने एक छोटे से गांव में रुका। गांव में एक वृद्ध आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था और उसकी बेटी के पास कुछ भी नहीं था। अकबर ने उन्हें धन दिया, लेकिन बीरबल ने उन्हें धन देने से पहले उनके साथ बात करने का निर्णय लिया। बीरबल ने पूछा, आपका नाम क्या है? वृद्ध आदमी ने कहा, मेरा नाम रामदास है। फिर उन्होंने पूछा, रामदास जी, आपकी बेटी का क्या नाम है? रामदास ने दुखी होकर कहा, मेरी बेटी का नाम लक्ष्मी है। बीरबल ने तुरंत अपनी गद्दी से उतरकर उसकी बेटी के साथ बात की। वह उनकी बेटी को गाने सिखाने और कहानियां सुनाने लगा। रामदास की बेटी, लक्ष्मी, बीरबल की कहानियों में डूब गई। उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। बीरबल ने रामदास से कहा, आपकी बेटी के साथ बिताया वक्त मेरे लिए अत्यंत आनंददायक था। रामदास ने धन्यवाद कहा, धन्यवाद, महाराज। आपकी यह विशेषता है कि आपने मेरी बेटी के साथ समय बिताया। बीरबल ने गहराई से कहा, रामदास जी, हम सभी आपके साथ हैं। हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे आप धनवान हों या नहीं। रामदास की आंखों में आंसू थे। उसने बीरबल की दृढ़ता और आत्मविश्वास को देखा और उनकी मित्रता को स्वीकार किया। इसके बाद वह बीरबल को अपने घर में आमंत्रित किया और उन्होंने उन्हें बड़ी उम्मीद और सम्मान के साथ भोजन की पेशकश की। यह घटना अकबर और बीरबल की मित्रता और सहानुभूति को और भी गहराई और मजबूती प्रदान करती है। बीरबल ने दिखाया कि अच्छे दोस्त हमें हमेशा सहारा देते हैं, चाहे हम धनवान हों या नहीं। और उनकी इस नेकी ने बीरबल को राजा अकबर के साथ अद्वितीय और अनमोल दोस्त बना दिया। उत्तर, अच्छी मित्रता का मतलब यह होता है कि आप आपसी समझ, विश्वास और साथीपन साझा करते हैं। बीरबल ने अकबर को यह दिखाया कि अच्छे दोस्त हमें हमेशा सहारा देते हैं, चाहे हम धनवान हों या नहीं। और उनकी इस नेकी ने बीरबल को राजा अकबर के साथ अद्वितीय और अनमोल दोस्त बना दिया। अकबर और बीरबल, आदर्श दोस्ती की कहानी। एक समय की बात है, मुगल साम्राज्य के दरबार में, सम्राट अकबर के विशाल दरबार में हर रोज कई मंत्रियां, अधिकारी और आम जनता उपस्थित रहती थी। इस दरबार में एक विशेष स्थान था, जिसे बीरबल ने अपनी चतुराई और विचारशीलता के कारण हासिल किया था। अकबर के लिए बीरबल की सलाह और समर्थन का महत्व अत्यधिक था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में अपनी निर्णायक स्वभाव की एक दृष्टि से बीरबल को यह सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि अच्छे दोस्त किसे कहा जा सकता है? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, हाँ, हुजूर। अच्छे दोस्त वह होते हैं जो हमें हमेशा सहारा और समर्थन प्रदान करते हैं, चाहे हमारे जीवन में सुख हो या दुर्ख। वे हमें संजीवनी होते हैं,
जो हमें हर मुश्किल में सहयोग प्रदान करते हैं। अकबर ने इसे समझते हुए बीरबल से कहा, बहुत अच्छा, बीरबल। अब मुझे एक कहानी सुनाओ जो अच्छे दोस्ती के महत्व को दिखाती हो। कहानी, आदर्श दोस्ती की परीक्षा। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल एक लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने अपने साथ कई दरबारी अधिकारियों को भी साथ लिया था। यात्रा के दौरान उन्होंने एक छोटे से गांव में रुका। गांव में एक वृद्ध आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था और उसकी बेटी के पास कुछ भी नहीं था। अकबर ने उन्हें धन दिया, लेकिन बीरबल ने उन्हें धन देने से पहले उनके साथ बात करने का निर्णय लिया। बीरबल ने पूछा, आपका नाम क्या है? वृद्ध आदमी ने कहा, मेरा नाम रामदास है। फिर उन्होंने पूछा, रामदास जी, आपकी बेटी का क्या नाम है? रामदास ने दुखी होकर कहा, मेरी बेटी का नाम लक्ष्मी है। बीरबल ने तुरंत अपनी गद्दी से उतरकर उसकी बेटी के साथ बात की। वह उनकी बेटी को गाने सिखाने और कहानियां सुनाने लगा। रामदास की बेटी, लक्ष्मी, बीरबल की कहानियों में डूब गई। उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। बीरबल ने रामदास से कहा, आपकी बेटी के साथ बिताया वक्त मेरे लिए अत्यंत आनंददायक था। रामदास ने धन्यवाद कहा, धन्यवाद, महाराज। आपकी यह विशेषता है कि आपने मेरी बेटी के साथ समय बिताया। बीरबल ने गहराई से कहा, रामदास जी, हम सभी आपके साथ हैं। हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे आप धनवान हों या नहीं। रामदास की आंखों में आंसू थे। उसने बीरबल की दृढ़ता और आत्मविश्वास को देखा और उनकी मित्रता को स्वीकार किया। इसके बाद वह बीरबल को अपने घर में आमंत्रित किया और उन्होंने उन्हें बड़ी उम्मीद और सम्मान के साथ भोजन की पेशकश की। यह घटना अकबर और बीरबल की मित्रता और सहानुभूति को और भी गहराई और मजबूती प्रदान करती है। बीरबल ने दिखाया कि अच्छे दोस्त हमें हमेशा सहारा देते हैं, चाहे हम धनवान हों या नहीं। और उनकी इस नेकी ने बीरबल को राजा अकबर के साथ अद्वितीय और अनमोल दोस्त बना दिया। अकबर ने बीरबल की इस कहानी को सुनकर अपने मित्रता के महत्व को समझा और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके लिए बीरबल न केवल एक मंत्री है, बल्कि उनके अच्छे और विश्वसनीय दोस्त भी है। बीरबल और अकबर के बीच की यह अद्वितीय दोस्ती हमें दिखाती है कि सच्चे मित्र हमारे जीवन की अमूल्य धरोहर होते हैं, जो हमें हर समय साथ निभाने के लिए तैयार रहते हैं। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे दोस्त हमें हर परिस्थिति में सहारा देते हैं और उनकी मित्रता हमारे जीवन को सजीव और खुशहाल बनाती है। बीरबल, अकबर के विश्वासपूर्ण मंत्री। एक समय की बात है, भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य के शासनकाल में दिल्ली के बगीचे में एक विशाल और आलीशान महल था, जिसमें सम्राट अकबर का आलीशान दरबार स्थित था। उनके दरबार में हमेशा अकबर के प्रति उत्साह और समर्थन से भरी भीड़ थी, जो उनके द्वार अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतीत होती थी। अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध और प्रिय व्यक्ति था, जिसका नाम बीरबल था। बीरबल एक बुद्धिमान, चतुर और विवेकी व्यक्ति था, जिसकी सलाह और समझ अकबर के लिए अत्यंत मूल्यवान साबित होती थी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो न सिर्फ मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सिखाने का अवसर भी देती है। बीरबल की चतुराई की कहानी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक रोचक मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमें चतुरता और बुद्धिमत्ता की प्रेरणा दे सके? एक मंत्री ने कहा, हुजूर, मुझे एक कहानी याद आती है जिसमें बीरबल ने एक बाजार में चोर को पकड़ने में मदद की थी। अकबर ने उसे कहने के लिए कहा, ठीक है, आप कहानी सुनाएं। मंत्री ने शुरू किया, हुजूर, बीरबल के एक बार गांव के बाजार में घूमने जाने का मन हुआ। वह बाजार में चला गया और वहां एक बड़ा ही हलचल था। लोग आपस में बहस कर रहे थे और कुछ लोग चीख रहे थे। बीरबल ने पूछा, यह सब क्या है?
एक चोर ने एक व्यक्ति की थैली चुरा ली है, किसी ने उत्तर दिया। बीरबल ने विचार किया और तत्पश्चात उसे पकड़ने के लिए कहा। लोगों ने उसे शरारत के साथ देखते हुए उसका पीछा किया। बीरबल ने चोर को दौड़ते हुए पकड़ लिया और थैली को लौटा दिया। लोग बड़ी हर्षोल्लास से उसे धन्यवाद दिया। अकबर ने कहा, यह कहानी सच्ची है या आपकी कल्पना? मंत्री ने जवाब दिया, हुजूर, यह कहानी सच्ची है। बीरबल ने वास्तविक जीवन में भी अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल हमेशा ही अद्भुत होते हैं। यह सुनते ही अकबर के मन में एक और चुनौती की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने मंत्रियों से कहा, क्या बीरबल वास्तव में इतने चतुर है? अगर हाँ, तो मुझे एक कठिन प्रश्न का समाधान करने के लिए उनकी मदद चाहिए। उनके इस नए चुनौती को सुनते ही सभी मंत्री आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि यह कैसे संभव है कि एक व्यक्ति इतना चतुर हो सकता है। अकबर ने मंत्रियों से कहा, बीरबल को यहाँ बुलाओ। बीरबल को बुलाया गया और उन्हें अकबर ने अपनी नई चुनौती के बारे में बताया। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि तुम सच में बहुत चतुर हो, इसलिए मैंने तुमसे एक प्रश्न पूछने का निर्णय किया है। यदि तुम इसे हल कर सको, तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ, हुजूर, आपका अभिप्राय क्या है? अकबर ने जवाब दिया, मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप एक ऐसी चीज को ढूंढ सकते हैं जो हमें दिन में 4 बार खाने के बाद भी भूखा न रहने दे? बीरबल ने विचार किया और फिर कहा, हुजूर, मुझे एक विचित्र और हास्यास्पद विचार आता है। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो भी विचार आते हैं वह कहो। बीरबल ने कहा, हुजूर, एक विचित्र चीज है जिसे हम खा सकते हैं लेकिन हमें भूखा नहीं रहने देती है। अकबर ने उत्साहित होते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम्हारा विचार बहुत ही रोचक है। क्या तुम इसे अभिव्यक्त कर सकते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, उस चीज का नाम है आभारी घोड़ा। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आभारी घोड़ा? क्या यह कोई नई वस्तु है? बीरबल ने समझाया, हाँ, हुजूर, आभारी घोड़ा एक ऐसा विचित्र घोड़ा है जो कभी भी भूखा नहीं होता। जब कोई इसे खाता है तो वह उसे खाने के बाद भी भूखा नहीं रहता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो वास्तव में बहुत ही अजीब है। क्या तुम्हें इसका प्रमाण है? बीरबल ने कहा, हाँ, हुजूर, मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपने व्यापार के लिए शहर के पास गया था और वहां अपने घोड़े को खो गया। उसने पूरे शहर में और बाहर के क्षेत्रों में भी घोड़े की खोज की, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिला। उसने निराश होकर घर लौटने की तैयारी की, लेकिन फिर उसे एक वृक्ष के नीचे बैठे एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वह वृद्ध व्यक्ति बहुत ही गंभीर दिख रहा था। व्यापारी ने पूछा, क्या आपको मेरे घोड़े का पता चला है? वृद्ध व्यक्ति ने शांति से कहा, हाँ, मुझे आपके घोड़े का पता चला है। व्यापारी ने आशा से पूछा, कहाँ है मेरा घोड़ा? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आपका घोड़ा ने जब मुझे पानी पिलाया तब उसने मुझे आभार मानते हुए कहा कि अगर कभी आपके घर में भूखा कोई आए तो आप उसे खिला दें। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, क्या यही वजह है कि आप बहुत दिनों से यहाँ बैठे हैं? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मुझे आपसे भूखा नहीं जाना। व्यापारी ने अपने घोड़े को पाया और उसने उसे घर ले जाकर खाने के लिए खिलाया। तब से उसने हमेशा अपने घर में भूखे को खिलाने का नियम बना लिया। वह कभी भी भूखा नहीं रहता था। बीरबल ने कहा, हुजूर, इसी तरह से हम भी अपने जीवन में धन्यवाद की भावना को बनाए रख सकते हैं। यदि हम हमेशा अपने चरित्र में आभार का भाव बनाए रखें तो हम दिन में 4 बार भी खाने के बाद भी संतुष्ट रहेंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मेरी चुनौती का अद्भुत समाधान दिया है।
मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम देता हूँ। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मेरे लिए आपकी स्तुति ही सबसे बड़ा इनाम है। इस घटना के बाद बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा ने उनकी महत्वपूर्ण स्थानकारी और महान प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया। उनके विचार और नीतियों की गहरी समझ ने उन्हें अकबर के समर्थन और आदर का पत्ता विजयी बनाया। बीरबल की कथाएं हमें चतुराई, बुद्धिमत्ता और समझ के महत्व को समझने में मदद करती है, जो हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण गुण होते हैं। अकबर, बीरबल और काला घोड़ा, विश्वास और समर्थन की कहानी। एक बार की बात है, मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर के दरबार में चर्चा हो रही थी। दरबार के मंत्रियों ने उन्हें एक अनोखे घोड़े के बारे में सुनाया। इस घोड़े का नाम कला था। कला घोड़ा अत्यधिक सामर्थ्य और श्रद्धापूर्वक अकेले लोगों के लिए सहारा बन जाता था। इसके बारे में बात सुनकर अकबर ने इसकी यात्रा अनुशंसित की, ताकि वह भी इस अद्भुत घोड़े का अनुभव कर सकें। अकबर के दरबार में बैठे लोगों ने इसकी यात्रा का आयोजन किया और अकबर ने भी इसमें शामिल होने का निर्णय लिया। इस यात्रा में सम्राट अकबर, बीरबल और अन्य कई दरबारी अधिकारी शामिल थे। वे एक नए स्थान की ओर निकले, जो कि कई मील दूर था। उन्हें इस यात्रा के दौरान वनों, पहाड़ों और खेतों का साहसिक सामना करना पड़ा। इस यात्रा के दौरान बीरबल की चतुराई और अकबर की साहसिकता की दृढ़ता ने उन्हें कई परीक्षाओं से निपटने में मदद की। यहाँ तक कि अद्भुत कला घोड़े के साथ जुड़े अनुभवों ने उनके दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। यात्रा के दौरान एक दिन अकबर, बीरबल और अन्य सभी यात्री एक विशाल जंगल में फंस गए। अदृश्य जंगली जानवरों की भयानक आवाजें उनके दिलों को धड़का रही थीं। अकबर ने अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहा, हमें जंगल में संभलकर चलना चाहिए। इस बीच बीरबल ने कला घोड़े की ओर इशारा किया। उसने अकबर को कहा, सम्राट जी, कला घोड़ा हमें सहारा दे सकता है। अकबर ने आश्वासन दिया, हाँ बीरबल, तुम सही कह रहे हो। अकबर और बीरबल ने अपने साथियों को कला के पास ले जाया। बीरबल ने कला के अध्यक्ष को विचारित किया और उन्हें अपनी समस्या बताई। कला के अध्यक्ष ने तुरंत कला को संदेश भेजा कि वह अकबर और उसके साथियों को संभालें। कला घोड़ा अपनी उत्कृष्ट दौड़ की मदद से अकबर और उसके साथियों को जंगल से बाहर निकालता हुआ उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। यह साबित हुआ कि कला घोड़ा सिर्फ एक आम घोड़ा नहीं था, बल्कि एक सच्चा दोस्त और साथी भी था। बीरबल की समझदारी। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर के शासन के समय में एक नगर में एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति रहता था, जिनका नाम बीरबल था। अकबर बीरबल के विवादों और समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा उनका सहारा लेते थे। बीरबल की चतुराई और समझदारी की कहानी वाकई अद्भुत है। एक दिन अकबर ने एक गंभीर समस्या के समाधान के लिए अपने सभी मंत्रियों को बुलाया। समस्या यह थी कि उनके राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही थी और लोगों के बीच असंतोष फैल रहा था। अकबर ने मंत्रियों से समस्या का हल ढूंढने का आदेश दिया। सभी मंत्री अपने अपने तरीके से समस्या का समाधान ढूंढने में जुट गए, लेकिन कोई सही समाधान नहीं निकला। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि इस समस्या का कोई समाधान है? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, हाँ हुजूर, मुझे लगता है मैं समस्या का समाधान कर सकता हूँ। अकबर को बीरबल की बदौलत किसी समाधान की उम्मीद होने लगी। उन्होंने बीरबल से समस्या का समाधान करने के लिए कहा। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरा एक नया योजना है। हमें एक नया कार्यक्रम शुरू करना चाहिए, जिसमें हम गरीब लोगों को प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेंगे। इससे लोगों को नई कौशल सीखने और उनके पास अधिक रोजगार के मौके मिलेंगे। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, इसके लिए कितना समय लगेगा? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, हमें इस कार्यक्रम को ठीक से तैयार करने में कुछ ही महीने लगेंगे।
लेकिन जब यह कार्यक्रम शुरू होगा तो इससे लोगों को लाभ होगा और राज्य में बेरोजगारी कम होगी। अकबर ने बीरबल की सोच को समझा और इसे मंजूरी दी। बीरबल ने तत्पश्चात उस कार्यक्रम को शुरू किया। बीरबल के इस कार्यक्रम के जरिए गरीब लोगों को प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधा मिली। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और बेरोजगारी कम हो गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उन्हें बधाई दी। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे राज्य को भी लाभ पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों का समाधान धीरे धीरे सोची समझी योजना बनाकर हो सकता है। बुद्धिमानी, चतुराई और समझदारी के साथ काम करने से हम समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई और समझदारी हमेशा हमें प्रेरित करती हैं कि हमें हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए धैर्य और सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। बीरबल की अद्भुत चतुराई। एक समय की बात है, भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य के शासनकाल में दिल्ली के बगीचे में एक विशाल और आलीशान महल था, जिसमें सम्राट अकबर का आलीशान दरबार स्थित था। उनके दरबार में हमेशा अकबर के प्रति उत्साह और समर्थन से भरी भीड़ थी, जो उनके द्वार अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतीत होती थी। अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध और प्रिय व्यक्ति था, जिसका नाम बीरबल था। बीरबल एक बुद्धिमान, चतुर और विवेकी व्यक्ति था, जिसकी सलाह और समझ अकबर के लिए अत्यंत मूल्यवान साबित होती थी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो न सिर्फ मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सिखाने का अवसर भी देती हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक रोचक मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमें चतुरता और बुद्धिमत्ता की प्रेरणा दे सके? एक मंत्री ने कहा, हुजूर, मुझे एक कहानी याद आती है जिसमें बीरबल ने एक बाजार में चोर को पकड़ने में मदद की थी। अकबर ने उसे कहने के लिए कहा, ठीक है, आप कहानी सुनाएं। मंत्री ने शुरू किया, हुजूर, बीरबल के एक बार गांव के बाजार में घूमने जाने का मन हुआ। वह बाजार में चला गया और वहां एक बड़ा ही हलचल था। लोग आपस में बहस कर रहे थे और कुछ लोग चीख रहे थे। बीरबल ने पूछा, यह सब क्या है? एक चोर ने एक व्यक्ति की थैली चुरा ली है, किसी ने उत्तर दिया। बीरबल ने विचार किया और तत्पश्चात उसे पकड़ने के लिए कहा। लोगों ने उसे शरारत के साथ देखते हुए उसका पीछा किया। बीरबल ने चोर को दौड़ते हुए पकड़ लिया और थैली को लौटा दिया। लोग बड़ी हर्षोल्लास से उसे धन्यवाद दिया। अकबर ने कहा, यह कहानी सच्ची है या आपकी कल्पना? मंत्री ने जवाब दिया, हुजूर, यह कहानी सच्ची है। बीरबल ने वास्तविक जीवन में भी अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल हमेशा ही अद्भुत होते हैं। यह सुनते ही अकबर के मन में एक और चुनौती की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने मंत्रियों से कहा, क्या बीरबल वास्तव में इतने चतुर हैं? अगर हाँ, तो मुझे एक कठिन प्रश्न का समाधान करने के लिए उनकी मदद चाहिए। उनके इस नए चुनौती को सुनते ही सभी मंत्री आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि यह कैसे संभव है कि एक व्यक्ति इतना चतुर हो सकता है। अकबर ने मंत्रियों से कहा, बीरबल को यहाँ बुलाओ। बीरबल को बुलाया गया और उन्हें अकबर ने अपनी नई चुनौती के बारे में बताया। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि तुम सच में बहुत चतुर हो। इसलिए मैंने तुमसे एक प्रश्न पूछने का निर्णय किया है। यदि तुम इसे हल कर सको तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ हुजूर, आपका अभिप्राय क्या है? अकबर ने जवाब दिया,
मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप एक ऐसी चीज को ढूंढ सकते हैं जो हमें दिन में 4 बार खाने के बाद भी भूखा न रहने दे? बीरबल ने विचार किया और फिर कहा, हुजूर, मुझे एक विचित्र और हास्यास्पद विचार आता है। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो भी विचार आते हैं वह कहो। बीरबल ने कहा, हुजूर, एक विचित्र चीज है जिसे हम खा सकते हैं लेकिन हमें भूखा नहीं रहने देती है। अकबर ने उत्साहित होते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम्हारा विचार बहुत ही रोचक है। क्या तुम इसे अभिव्यक्त कर सकते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, उस चीज का नाम है आभारी घोड़ा। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आभारी घोड़ा? क्या यह कोई नई वस्तु है? बीरबल ने समझाया, हाँ हुजूर, आभारी घोड़ा एक ऐसा विचित्र घोड़ा है जो कभी भी भूखा नहीं होता। जब कोई इसे खाता है तो वह उसे खाने के बाद भी भूखा नहीं रहता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो वास्तव में बहुत ही अजीब है। क्या तुम्हें इसका प्रमाण है? बीरबल ने कहा, हाँ हुजूर, मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपने व्यापार के लिए शहर के पास गया था और वहां अपने घोड़े को खो गया। उसने पूरे शहर में और बाहर के क्षेत्रों में भी घोड़े की खोज की, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिला। उसने निराश होकर घर लौटने की तैयारी की, लेकिन फिर उसे एक वृक्ष के नीचे बैठे एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वह वृद्ध व्यक्ति बहुत ही गंभीर दिख रहा था। व्यापारी ने पूछा, क्या आपको मेरे घोड़े का पता चला है? वृद्ध व्यक्ति ने शांति से कहा, हाँ, मुझे आपके घोड़े का पता चला है। व्यापारी ने आशा से पूछा, कहाँ है मेरा घोड़ा? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आपका घोड़ा ने जब मुझे पानी पिलाया तब उसने मुझे आभार मानते हुए कहा कि अगर कभी आपके घर में भूखा कोई आए तो आप उसे खिला दें। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, क्या यही वजह है कि आप बहुत दिनों से यहाँ बैठे हैं? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मुझे आपसे भूखा नहीं जाना। व्यापारी ने अपने घोड़े को पाया और उसने उसे घर ले जाकर खाने के लिए खिलाया। तब से उसने हमेशा अपने घर में भूखे को खिलाने का नियम बना लिया। वह कभी भी भूखा नहीं रहता था। कहानी अकबर और बीरबल, एक अद्भुत यात्रा की यात्रा। एक समय की बात है जब भारतीय इतिहास के गहने अकबर और बीरबल के नाम से चमकते थे। मुगल सम्राट अकबर और उनके विशिष्ट मंत्री बीरबल की दोस्ती और साझेदारी का उल्लेख इतिहास के पन्नों में आज भी किया जाता है। यह कहानी उनकी उपलब्धियों, बुद्धिमत्ता और साहस की यात्रा को साक्षात्कार कराती है। प्राचीन भारत के सर्वोत्तम राजमहल में, जहां समृद्धि का आधार बना था, राजा अकबर की सतह के नीचे एक अद्वितीय मंत्री बीरबल का निवास था। उनका तार्किक बुद्धिमत्ता और समझदारी का प्रयोग राजा अकबर को बहुत पसंद था। अकबर ने अपने मंत्री के प्रति गहन आत्मविश्वास और विश्वास दिखाया और उनके साथ किए गए सारे समाधानों को मान्यता दी। एक दिन राजमहल के आंगन में अकबर और बीरबल बैठे थे जब एक यात्री आकर उनसे बात करने के लिए खड़ा हुआ। उसका नाम था रामदास। वह आकर राजा के श्रीवत्स को प्रणाम किया और फिर अकबर के सामने एक सादा सा पेड़ का गुलाब प्रस्तुत किया। महाराज, उसने कहा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैंने अपने गांव में एक अजबगजब चीज खोजी है और मैं उसका समाधान नहीं निकाल सकता। अकबर ने उससे कहा, तुम्हारी समस्या क्या है, रामदास? रामदास ने उत्साहित होकर कहा, महाराज, मैंने एक चमत्कारिक प्राणी खोजा है जिसे देखकर लोग हैरान होते हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि यह क्या है और कहाँ मिलेगा। अकबर ने यह सुनते हुए बीरबल की ओर ताक दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर चला। वह रामदास के प्रश्न को गहराई से सोचने लगा। फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा, रामदास,
क्या तुम यह बता सकते हो कि वह प्राणी कैसा था और तुम्हें उसका पता किस वजह से चला? रामदास ने सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, वह प्राणी बहुत ही अजीब था। उसके पास 4 पैर और 1 सिर था। वह हवा में उड़ सकता था और उसका रंग नीला था। मुझे उसका पता इसलिए चला क्योंकि गांव के एक बुजुर्ग ने मुझे उसके बारे में बताया था। बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, रामदास, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उन्होंने अकबर के सामने एक योजना प्रस्तुत की और उसने रामदास को बताया कि कैसे उसे उस प्राणी का पता लगाना था। उनकी योजना के अनुसार वे उस प्राणी की खोज के लिए गांवों की एक यात्रा पर निकलेंगे और जहां-जहां वे जाएंगे वहां उन्हें लोगों से पूछेंगे कि क्या उन्हें ऐसा कोई प्राणी दिखाई दिया है। रामदास ने उनके इस उत्तर को स्वीकार किया और बीरबल के साथ राजमहल के बाहर यात्रा के लिए निकल दिया। उनकी यात्रा अनेक गांवों के माध्यम से गुजरी, लेकिन कोई भी वह अजब चीज नहीं देखा। थककर वे एक छोटे से गांव में रुक गए, जहां एक बुजुर्ग बैठा था। बीरबल ने ध्यान दिया, क्या आपने कभी एक अजब चीज देखी है, जो 4 पैरों और 1 सिर वाली होती है और जो नीली होती है? बुजुर्ग ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, मैंने ऐसी चीज देखी है। यह एक विचित्र पशु है, जिसे आकाश दर्शाने वाला पक्षी कहा जाता है। इसे हमारे गांव के पास के जंगल में देखा गया है। बीरबल के चेहरे पर एक चमक आई और वह रामदास को बताने के लिए तत्पर हुए। उन्होंने रामदास को बुजुर्ग के बारे में बताया और उन्हें गांव के पास के जंगल के दिशानिर्देश की यात्रा करने के लिए कहा। बीरबल और रामदास ने उस जंगल की ओर रुख किया, जहां उन्होंने वास्तव में वह अजब चीज देखी थी। एक नीले रंग के पशु, जिसके 4 पैर थे और 1 सिर था, जमीन पर बैठा हुआ था। रामदास की आंखों में चमक उजागर हो गई और उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। वह अकबर के समक्ष यह अजब चीज लाने के लिए तत्पर था। अकबर ने उन दोनों की कहानी सुनी और उनके प्रयासों का सराहना की। उन्होंने रामदास को वास्तविक बधाई दी और उसकी नौकरी की मान्यता की। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सिखाने का अवसर मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए जिज्ञासुता, साहस और विचारशीलता की आवश्यकता होती है। अकबर और बीरबल की दोस्ती और सहयोग के माध्यम से वे हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साथ मिलकर काम करते थे। उनकी दृढ़ता, समझदारी और संगठनशीलता के उत्कृष्ट उदाहरण ने लोगों को हमेशा प्रेरित किया है। कहानी अकबर और बीरबल, अद्भुत सहेली। समय की दहलीज पर, जहां इतिहास के पन्नों में मुहर लग चुकी थी, वहां एक बादशाह अकबर और उनके विशिष्ट मंत्री बीरबल के बीच एक अनोखी दोस्ती की कहानी है। यह दोस्ती न केवल राजनीतिक सलाह-मशविरा की एक उत्कृष्ट यात्रा थी, बल्कि मानवता के मूल्यों की अद्वितीय धारा भी। प्राचीन भारत के सारे उत्तर भारत में बसे अद्भुत राजमहल में रहते हुए बादशाह अकबर ने अपने आत्मा को बीरबल की समझ, विवेक और समझदारी में पाया। बीरबल न तो सिर्फ अपने तार्किक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी नैतिकता, सहानुभूति और सूक्ष्म बुद्धि के लिए भी मशहूर थे। इन दोनों का संयोग न केवल उनकी साझेदारी को मजबूत करता था, बल्कि उन्हें अपनी आदर्श सोच और स्वीकृति के लिए भी जाना जाता था। एक बार अकबर और बीरबल के बीच एक बहुत ही अजीब घटना घटी। एक सुबह, जब वे अपने राजमहल के बाग में टहल रहे थे, वे एक अद्वितीय महिला से मिले। उसका नाम था सुनीता। उसने आकर अकबर और बीरबल को धन्यवाद किया और कहा, महाराज, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। अकबर की राजशीला मुस्कान के साथ वह पूछा, किस प्रकार की सहायता चाहिए तुम्हें? सुनीता ने विश्वासपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैंने एक अद्भुत खेल खेला है, लेकिन मेरा एक प्रश्न बाकी है, जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। मैं चाहती हूं कि आप और आपका सबसे बुद्धिमान मंत्री इसका समाधान करें। अकबर ने उत्साह से कहा, बताओ, सुनीता, तुम्हारा प्रश्न क्या है? सुनीता ने कहा, मेरा प्रश्न यह है, क्या है वह चीज जो सब कुछ खो सकते हैं,
लेकिन अगर आप इसे खो देते हो तो आप सब कुछ पा सकते हैं। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उन्हें उत्तर नहीं मिला। कुछ समय तक सोचने के बाद बीरबल ने अकबर को एक आइडिया दिया। फिर वे सुनीता के पास गए और उनके कदमों में एक नया परिचित करवाया। सुनीता, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही रोचक है, बीरबल ने कहा। मैं तुम्हें उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने एक छोटी सी कथा सुनाई जो सुनीता के समस्या का समाधान था। उसके बाद सुनीता की आंखों में चमक आई और वह उत्साहित हो गई। बीरबल, आपने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया है, उसने उत्साह से कहा। धन्यवाद। अकबर ने भी खुशी से कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना हम यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते। तुमने